गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज मैराथन के रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो मित्रों, फटाफट कमेंट्स बॉक्स पे हाथ रखिए और कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस आर्ट को फेसबुक पे जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है कह रहा है कि दर्पण देखती युवती का निर्माण काल है। दर्पण देखती युवती, इसका निर्माण काल 900 ईसा पूर्व में हुआ था या 950 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व। पहला प्रश्न, दर्पण देखती युवती का निर्माण काल क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के उत्तर की। तो पहला प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, 950 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है कि उड़ीसा नृत्य का उल्लेख ब्रह्मोश्वर मंदिर के शिलालेखों के अलावा और कहाँ हुआ है? उड़ीसा के नृत्य का उल्लेख ब्रह्मोश्वर मंदिर के अलावा, मतलब ब्रह्मेश्वर मंदिर के जो शिलालेख हैं उसके अलावा और कहाँ हुआ है? एलोरा की गुफा मंदिर में हुआ है या अजंता की गुफा मंदिर में, महाबलीपुरम राक्काट मंदिर में या कोणार्क के सूर्य मंदिर में? ठीक है, यह है हमारा प्रश्न। तो उड़ीसा के ब्रह्मेश्वर मंदिर के अलावा कहाँ हुआ है? तो मित्रों वो हुआ है कोणार्क के सूर्य मंदिर में, उसके अलावा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है मुंबई के बोरीवली में स्थित 8वीं सदी की मंडपेश्वर की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? ठीक है, मुंबई की जो बोरीवली है वहाँ पे 8वीं सदी की मंडपेश्वर की गुफाएं हैं, वो कौन से देवता को समर्पित है? इंद्र को, बुद्ध को, शिव को या फिर महावीर को? तो चलिए लाइक शेयर और कमेंट्स जारी रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है शिव को। किसको समर्पित है? शिव को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चलते हैं। प्रश्न का कहना है कन्हेरी गुफाओं की संख्या कितनी है? 109 या 108, 100 या 90? कन्हेरी की जो गुफाएं हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है? तो मित्रों, कन्हेरी की गुफाओं की संख्या 109 है। कितनी है? 109। अगला प्रश्न है प्रस्तर के मूर्ति शिल्प के ऊपर चमकदार पॉलिश का तकनीक किस काल से संबंधित है? प्रस्तर की मूर्ति के ऊपर, के शब्द छूट गया है, प्रस्तर की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर चमकदार पॉलिश का जो तकनीक था वो किस काल की देन थी? शुंग काल की देन थी या फिर गुप्त काल से कुषाण काल की देन थी या मौर्य काल की? ठीक है, चमकदार ओप, आपने सुना होगा ओप की पॉलिश, चमकदार ओप की पॉलिश जो है किसकी देन है? तो मित्रों वो थी मौर्य कालीन देन थी वो। ठीक है, मौर्य काल में इसका शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है सांची स्तूप की दीवार के पैनल अलंकृत हैं फ्रेस्को चित्रण से, थोड़ी उभरी हुई नक्काशी अलंकृत है पैनल उसके, मूर्ति शिल्प से अलंकृत है या डूबी हुई नक्काशी में अलंकृत है? सांची स्तूप की जो दीवार है उसका जो पैनल है इनमें से अलंकृत है किससे? ठीक है,
तो मित्रों वो अलंकृत है थोड़ा उभरी हुई नक्काशी की, थोड़ी उभरी हुई नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, अशोक स्तंभ के शिखर मूर्ति शिल्प में है 4 सिंह, 5 सिंह, 3 सिंह या 2 सिंह। यानी अशोक द्वारा बनाया गया स्तंभ का जो शिखर है, ऊपर का एकदम शिखर, उसमें मूर्ति शिल्प कितने सिंहों का है? सिंह जो जानवर है कितने बने हुए हैं? तो मित्रों उसमें बने हुए हैं 4 सिंह, 4 शेर, 4 सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है प्रश्न हमारा, 225 फीट की ध्यान बुद्ध की मूर्ति कहाँ स्थित है? सोलापुर में, हैदराबाद में, बीजापुर में या फिर अमरावती में? 225 फुट की ध्यान बुद्ध की मूर्ति स्थित है, अवस्थित है या है कह लीजिए, तो मित्रों वो है आपकी अमरावती में। कहाँ है? अमरावती। ठीक है, अगला प्रश्न, पंडेरथन मंदिर निम्न में से किस भगवान को समर्पित है? पंडरेथन मंदिर है एक, ठीक है, नाम है पंडरेथन मंदिर, और वो किस भगवान को समर्पित किया गया है वो मंदिर? शिव को या ब्रह्मा को, विष्णु को या गणेश को? ठीक है, तो चलिए कमेंट्स फटाफट करते रहिएगा लाइक शेयर के साथ। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है विष्णु को। किसको समर्पित है? विष्णु को। अगला प्रश्न कह रहा है, मूल रूप से हिंदू मंदिरों की शैली ली गई है जैन मंदिरों से, बौद्ध मंदिरों से, ईसाई मठों से या हिंदू मठों से? ठीक है, मूल रूप से हिंदू मंदिरों की शैली जो है वो ली गई है, तो मूल रूप से जो है बौद्ध मंदिरों से ली गई है। हिंदू मंदिरों की जो शैली है, तकनीक है, वो बौद्ध मंदिरों के तकनीक से ली गई है, यानी कह लीजिए कि मिलता जुलता आपको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से 1000 स्तंभ वाला मंदिर है। 1000 स्तंभ वाला मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी का मंदिर है या कैलाश मंदिर, सूर्य मंदिर या कादरिया महादेव का मंदिर? 1000 स्तंभ वाला मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकांश काकतीय मंदिर किस आकार में निर्मित करवाए गए थे? पंचायतन आकार में या अष्टकूट आकार में, देवीकूट आकार में या त्रिकूट आकार में? अधिकांशतः यानी ज़्यादातर काकतीय मंदिर के जो आकार थे वो किस तरह के फॉर्मेट में निर्मित किए गए थे? तो मित्रों वो त्रिकूट आकार में निर्मित किए गए थे। ठीक है, अगला, भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ स्थित है? वीरभद्र। ठीक है, भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ स्थित है पूछ रहा है ये हमारा प्रश्न। तो मित्रों वो स्थित है लेपाक्षी में। कहाँ स्थित है वीरभद्र? लेपाक्षी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप
निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अमरावती में या सांची में? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। श्री कुरमाम में या विशाखापत्तनम में? ठीक है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, ध्यान दिमाग में रखिएगा। दक्षिण भारत के बौद्ध स्तूप की बात कर रहा है, इसमें से कौन से स्थान पर स्थित है? तो दक्षिण भारत के बौद्ध स्तूप जो है वो अमरावती का स्तूप है। ठीक है, अमरावती के स्थान पे, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? प्राचीनतम गुफा मंदिरों को बौद्धों को समर्पित किया गया था, या हिंदुओं को, जैनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, कमेंट्स, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे हमेशा ये हम्बल रिक्वेस्ट रही है कि हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करके जुड़ें। ठीक है, तो मित्रों, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है जैनों का। प्राचीनतम गुफा मंदिर भारत के जो समर्पित हैं वो जैनों को है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, विष्णु लाइंग ऑन शेषनाग प्रस्तर पर कहाँ उत्कीर्ण मिलता है? विष्णु लाइंग इन शेषनाग प्रस्तर पर, यानी वो किस पे उत्कीर्ण है? प्रस्तर पर कहाँ उत्कीर्ण मिलता है? कानपुर में, देवगढ़ में, हम्पी में, या तंजौर में? तो मित्रों, वो मिलता है आपके देवगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, खजुराहो के मंदिरों में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? चित्रगुप्त का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर, देवी जगदम्बा का मंदिर, कादरिया महादेव मंदिर? खजुराहो के परिसर में बहुत सारी मंदिरें हैं और उनमें से सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कह लीजिए, जो शब्द इस्तेमाल करना है इसमें से करिए, माना जाता है। तो वो माना जाता है कादरिया महादेव के मंदिर को, खजुराहो के सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त काल की महाबराह मूर्ति इनमें से किस स्थान पर स्थित है? महाबराह मूर्ति गुप्त काल की मूर्ति है ये, क्या वो उदयगिरी में है, या उज्जैन में, देवगढ़ में है, या नचना कुठारा? ठीक है, तो कहाँ है महाबराह की मूर्ति गुप्त काल की? तो मित्रों, वो है आपकी उदयगिरी में। कहाँ है? उदयगिरी में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दिखाई देती है? यानी पत्थर के फॉर्मेट में बुद्ध की पहली छवि जो है पत्थर फॉर्मेट में किस कला रूप में दिखाई देती है? गुप्त कला में, मौर्य कला में, मथुरा कला में, या शुंग कला में? किस कला में पहली छवि बुद्ध की पत्थर में, वो भी? ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। तो बुद्ध की पहली छवि पत्थर में जो है हमको मथुरा कला में दिखाई देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? पहली शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात? पहली शताब्दी ईसा पश्चात या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व? ठीक है, अमरावती का जो स्तूप है उसका निर्माण हुआ है कब? तो मित्रों, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अमरावती का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सब्सक्राइबर साथियों है, मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? मथुरा शैली से संबंधित हो सकती है दीदारगंज यक्षिणी,
अमरावती शैली से, मौर्य शैली या शुंग शैली। दीदारगंज यक्षिणी, पटना की दीदारगंज यक्षिणी किस शैली से संबंधित हो सकती है? तो मित्रों मौर्य शैली से। किससे? मौर्य शैली से। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? द्विकूट प्रकार का है या त्रिकूट प्रकार का, एकायतन प्रकार का है या पंचायतर प्रकार का? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन प्रकार का है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, लक्ष्मी का एकमात्र प्राचीन मंदिर लखनी देवी मंदिर, यानी उस मंदिर का नाम है लखनी देवी मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मी का सिर्फ एकमात्र प्राचीन यानी सबसे पुराना लक्ष्मी का एकमात्र मंदिर लखनी देवी का मंदिर गंगाधर ने करवाया था इसे, या रतन देव तृतीय ने, चामुंडाय राय ने, या इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है। एक तो प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि एकमात्र प्राचीन लक्ष्मी का मंदिर का नाम है लखनी देवी मंदिर। ठीक है। और इसका सही जवाब है गंगाधर ने इसको करवाया था। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? बाहुबली को, नेमनाथ को, आदिनाथ को, पार्श्वनाथ को? दिलवाड़ा में मंदिर है जिसका नाम है बिमल शाही मंदिर। ठीक है। और बिमल शाही मंदिर जो है समर्पित है आपके आदिनाथ को। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है बिमल शाही मंदिर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग है? बौद्ध स्थापत्य कला का भाग अंड है, मेधी, छत्र या यह सभी? ठीक है। बौद्ध स्थापत्य कला का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो ये तीनों के तीनों हैं, अंड, मेधी, छत्र, ये तीनों के तीनों बौद्ध स्थापत्य कला के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या कश्मीर का मार्तंड मंदिर? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमने तो एक पढ़ा है कि आपका भीतर गांव का मंदिर, ठीक है, जो कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में है वो भी ईंटों से निर्मित है, लेकिन इसमें भी एक मंदिर है जो ईंटों से निर्मित है उसके अलावा, और उस मंदिर का नाम है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यानी भीतर गांव के अलावा कानपुर के एक ये भी है जो ईंटों से निर्मित है, याद रखिएगा दिमाग में अपने। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न हमारा, बोरोबुदूर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शैलेंद्र सम्राटों ने या राजा इंद्रवर्मा ने, गुरु शिवसोम ने या इनमें से कोई नहीं? बोरोबुदूर के बौद्ध मंदिरों का निर्माण, बोरोबुदूर में जो बौद्ध मंदिर है उसका निर्माण कर्ता शासक कौन है? तो मित्रों उसके निर्माणकर्ता शासक हैं शैलेंद्र सम्राटों ने। किसने? शैलेंद्र सम्राटों ने। अगला प्रश्न कह रहा है, मथुरा शैली में निर्मित सम्राट कनिष्क की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है इस समय? मथुरा शैली में निर्मित सम्राट कनिष्क की मूर्ति वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में है, या दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, या फिर मथुरा के अजायब घर में? तो मित्रों वो है आपके डी, मथुरा के अजायब घर में। ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे मथुरा, गांधार या पाटलिपुत्र, गया, मथुरा या वाराणसी, मथुरा, सारनाथ या पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मथुरा या सारनाथ। यानी गुप्त काल में मूर्तिकला के जो मुख्य केंद्र थे, तीन है इसमें से कौन से 3 थे? तो मित्रों वो थे मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। सी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो थे वो आपके गुप्त काल के मूर्तिकला के प्रमुख केंद्रों में से थे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? जोधपुर बलुआ पत्थर से या चुनार बलुआ पत्थर से, कश्मीर चूना पत्थर या मद्रास ग्रेनाइट? तो आखिरी प्रश्न, उम्मीद करूंगा लाइक शेयर भी करेंगे और हमारे फेसबुक पेज को जरूर आप लोग फॉलो करेंगे। हमेशा कहता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है, AMU क्लासेस आर्ट हमारे फेसबुक पेज का नाम है, वहां पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो कर लीजिए। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं सिर्फ उतना ही फॉलो कर लें, हमारे लिए बहुत है जितने हैं, ठीक है। तो मित्रों हमारा आखिरी प्रश्न और इसका सही जवाब है चूना बलुआ पत्थर। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? चूना बलुआ पत्थर से बनाई गई है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आएंगे तो कल हमारे एक मित्र थे जिन्होंने आप लोग से रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट्स में कि सर इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट दे दीजिए और फॉलो भी कर लीजिएगा भाई, ठीक है, मेरे पेज को। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग का प्यारा कमेंट। तो चलिए आज के लिए दी जाए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि।